जी हाँ दोस्तों, आपका वीआईपी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का प्रयोग कौन किया था, बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, तो हम लोग जानेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो बायो प्लस लोगो, बायो प्लस लोगो से मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी बना है। बायो प्लस लोगो से मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है बायो का लाइफ और इसका अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। इसका जीवन, इसमें लिविंग भी कह सकते हैं, लिविंग में जीवन। तो बायोलॉजी किस हिसाब से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस, यानी बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो एक अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम लोग को पूरा परिभाषा पढ़ना है, इसलिए हम लोग पूरा परिभाषा के साथ लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब जानेंगे बायोलॉजी का खोज किसने किया था। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग, सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग, सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविडेंस और ट्रेविडेनस, सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविडेनस के द्वारा किया गया था। अब हम लोग शुरू से जानेंगे बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताया
बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायो प्लस लोगो से मिलकर बना है, जिसका बायो का अर्थ होता है लाइफ, लोगो का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना सबसे पहले बायोलॉजी का प्रयोग 1802 ईस्वी में कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस। और जानेंगे बायोलॉजी का जनक कौन है, किसे कहा जाता है बायोलॉजी का जनक। इन लोगों ने प्रयोग किया और छोड़ दिया। उसके बाद अरस्तु ने आए और उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया बायोलॉजी का, इसीलिए उन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु, हाँ बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। तो इसी प्रकार से बायो को 2 भागों में बांट दिया गया। बायो को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बोटनी, एक होता है जूलॉजी, बोटनी और जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब जानेंगे बोटनी किसे कहते हैं? जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे बोटनी कहते हैं। जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे, यानी जंतुओं का, मनुष्य हो गया, कोई पशु हो गया, उसका अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। और बोटनी में सिर्फ पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग का अगला क्लास रहेगा जीवों में जनन। अगला क्लास रहेगा, हम लोग 12th का सिलेबस चालू करेंगे। क्या 12th का सिलेबस चालू करेंगे? 12th का सिलेबस, फर्स्ट लेसन फर्स्ट, जीवों में जनन। क्या? जीवों में जनन। बेसिक से, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। किताब में तो जीवों का में जनन जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए हम लोग जीवों में जनन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद 2 चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, 3 चैप्टर है मानव जनन, 4 चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। उसी प्रकार से अगला एक 1 by 1 कर हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच।